हाय गाइस, वेलकम टू वट्स लीगल एसोसिएट्स। सो आज का टॉपिक हमारा है सेक्शन 39, क्योंकि सेक्शन 39 के ऊपर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सेक्शन 39 क्या होता है एंड हाउ डू वी प्रोसीड अंडर सेक्शन 39। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपना केस का पूरा ऑर्डर चेंज कराने के लिए ही सेक्शन 39 के अंदर प्लेन डाल देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 39। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 39 की डेफिनेशन क्या होती है अंडर रेरा एक्ट। तो सेक्शन 39 ऑफ रेरा एक्ट कहता है, आपकी स्क्रीन पे अभी अपीयर हो रहा होगा, बाकी मैं यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, द अथॉरिटी में at any time within a period of 2 years from the date of the order made under this act, within a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment if the mistake is brought to notice by the parties। अब इसमें एक प्रोवाइजो जुड़ गया है। जहाँ पे भी प्रोवाइडेड वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे इसका मतलब है कि इसमें एक एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड अंडर दिस एक्ट। उसके अलावा एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अथॉरिटी शैल नॉट while rectifying any mistake apparent from record amend substantive part of its order passed under the provision of this act। तो यहाँ पे सेक्शन 39 से हमें ये पता चलता है कि सेक्शन 39 के अंदर अगर आप कोई प्लेन डालते हैं और उसके बिहाफ पे आप किसी कोर्ट से ये प्रे करते हैं कि हमारा ऑर्डर पूरा का पूरा अमेंड कर दीजिए, तो सेक्शन 39 क्लियरली उसको बैन करता है और सीधा सीधा ये बोलता है कि जो भी ऑपरेटिव और जो भी सब्सटैंटिव पार्ट है किसी भी ऑर्डर का वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता है। सेक्शन 39 सिर्फ और सिर्फ कोई भी अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक या कोई भी न्यूमेरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक या कोई छोटी मोटी नेम करेक्शन या कोई भी छोटी मोटी जैसे अमाउंट से रिलेटेड कभी कभार क्या करते हैं कि ऑर्डर में कुछ गलत छप जाता है या कोई ईयर गलत छप जाता है या कोई नाम या कोई अल्फ़ाबेट गलत छप जाता है या गलत आ जाता है ऑर्डर में, तो उसी के लिए सिर्फ हम सेक्शन 39 के अंदर प्लेन फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 39 हम कभी भी नहीं यूज़ कर सकते हैं किसी भी केस को वापस से रिस्टोर करने के लिए, या किसी भी केस का ऑर्डर अगर पास हो गया है कोर्ट द्वारा तो उसको वापस से रेक्टिफाई करने के लिए हम कभी भी उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इवन दो अगर आप देखें तो यूपी रेरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी जब हम ऑनलाइन सेक्शन 39 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें क्लियरली विजिबल होता है कि सेक्शन 39 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल और क्लैरिटिकल मिस्टेक्स के लिए होता है। एक बार मैं यूपी रेरा की वेबसाइट पे जब हम सेक्शन 39 की प्लेंट फाइल करने जाते हैं उसका मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। अब सेक्शन 39 के अलावा कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि कोर्ट के पास तो इनहेरेंट पावर भी होती है, तो क्या वो इनहेरेंट पावर यूज़ करके ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकते क्या, या फिर ऑर्डर को वापस से री हियरिंग के लिए, मतलब उस केस को वापस से री हियरिंग के लिए नहीं लगा सकते क्या। तो इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो ट्राइब्यूनल्स होती हैं या जो भी रेरा ट्रिब्यूनल है उसके पास अथॉरिटी नहीं है कोई भी इनहेरेंट पावर की, और रेरा एक्ट में भी इनहेरेंट पावर रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर या फिर रीओपनिंग ऑफ एन केस वेयर ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड बाय हेयरिंग बोथ द पार्टीज़, मतलब दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है या फिर कोई भी ऑर्डर पास करने के बाद उसको चेंज करने के लिए कोई भी इनहेरेंट पावर कोर्ट की नहीं है एज़ पर माई नॉलेज एंड एज़ पर द रेरा एक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ अपीलेट कोर्ट्स के पास ही पावर है, और वो भी सब्सटैंशियल प्रूफ देने के बाद जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है। सो आई होप सेक्शन 39 के रिगार्डिंग
आपको सफिशेंट नॉलेज मिल गई होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि सेक्शन 39 के अंदर आपको जाना है तो सिर्फ क्यों जाना है। फिर से मैं एक बार शॉर्ट समरी बता देता हूँ। सेक्शन 39 क्या होता है कि सेक्शन 39 सिर्फ और सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल एरर को फिक्स करने के लिए है, या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक अगर कोई हो गई है ऑर्डर में तो उसी को सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए है। उसके अलावा सेक्शन 39 किसी भी रोल में नहीं आता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा अपने कलीग्स के साथ, जिससे कि वो भी अवेयर हों कि सेक्शन 39 क्या है। थैंक यू।